राहुल गांधी के इस गद्दार वाले बयान ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। राहुल गांधी ने बोलते बोलते यह तक कह दिया कि अमित शाह और पीएम मोदी दोनों गद्दार हैं। अब राहुल गांधी ने गद्दार शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया और बकायदा खुले तौर पर खुले मंच पर कहा कि माफी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा। दो महत्वपूर्ण बयान है। जब माफी की बात आई तो राहुल बोले किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा, आरएसएस गद्दार है। ये दोनों बयान आपको दिखाएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए, बयान जिसमें सीधे तौर पर वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब बवाल होता है फिर उसके बाद दूसरा बयान आता है, लेकिन पहले यह बयान सुनिए। पहला बयान, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। इसी बयान के बाद बवाल मच गया और बवाल इस हद तक मचा कि बीजेपी के तमाम नेता माफी मांगने की बात तक करने लगे। राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। ये जो बयान दिया रायबरेली में दिया, ताबड़तोड़ कई रैलियां, कई कार्यक्रम रायबरेली अमेठी में, और उनकी जुबान से कुछ ऐसा उस दरमियान निकला जिसको न्यूज चैनल वालों ने विवादित बता दिया, यानी गद्दार वाला बयान। राहुल गांधी यहां जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। देखिए आप, तमाम जनसभाएं की हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई जनसभाएं, और इसी दौरान एक दावा किया कि आर्थिक तूफान आने वाला है। एक बात हर जगह कह रहे हैं, आर्थिक तूफान आने वाला है, कोई सरकार की तैयारी नहीं है। इसी बात को लेकर पीएम मोदी पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे राहुल गांधी। फिर होता क्या है, राहुल गांधी विदेश में जो मोदी जी गए उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं, कभी नॉर्वे चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, और उसी दौरान बोलते बोलते राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आरएसएस को गद्दार कहते हैं, मोदी और राहुल गांधी को मोदी और अमित शाह को कहते हैं, तब उसके बाद दोनों तरफ से सियासी तू-तू मैं शुरू हो जाती है। अब जब माफी की बात आई तो राहुल गांधी फिर सामने आए और बोले किसी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तीसरे बयान पर भी आए, क्योंकि तीसरे बयान में भी राहुल गांधी ने बताया कि मैंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन पहले सुनिए, राहुल गांधी कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। सुनिए जरा। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं, और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है, और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। सुन रहे हैं क्या कह रहे राहुल? कह रहे हैं आरएसएस के लोगों सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, और फिर कहता हूं नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार है क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। राहुल गांधी का यह बयान। अब तीसरे बयान को सुनिएगा, जिसमें राहुल गांधी यह कहते हैं कि भाई मैंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। कहते हैं वोट चोरी, संविधान पर हमला, अडानी अंबानी को सारा धन दिया, संविधान पर हमला, देश की तमाम संस्थाओं को तबाह किया, संविधान पर हमला, देश के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर बनाकर बिठाया, संविधान पर हमला। तो कहते हैं मैंने इसीलिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि ये दोनों संविधान पर हमला कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं मोदी और अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसलिए मैंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। अब तीसरा बयान सुनिए, जिसमें राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं गद्दार का, वो बता रहे हैं। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन
जुडिशरी हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। अब सोचिए दोस्तों, यह मामला किस हद तक बढ़ चुका है। बीजेपी आग बबूला हो चुकी है। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को अब पूरी तरह से लपक चुके हैं। मगर सवाल यह है कि जिस वक्त आर्थिक संकट के हालात हैं और सरकार पूरी तरह से चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं राहुल गांधी ने यह बयान देकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके बीजेपी को मौका तो नहीं दे दिया, या फिर राहुल गांधी ने सोच समझकर यह बयान दिया है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार आर्थिक सुनामी को लेकर बात कर रहे हैं, हर मंच पर कह रहे हैं। और राहुल गांधी लगभग मार्च से यह बात बोल रहे हैं, यह पहली बार नहीं बोल रहे, मार्च से लगातार यह बात बोल रहे हैं। और जब संसद का सत्र चल रहा था तब भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था कि भयानक आर्थिक सुनामी आने वाली है, सरकार इससे निपटने की तैयारी करे। और अब उसी दरमियान राहुल गांधी यह बयान दे देते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, देश की होनहार मीडिया और बीजेपी में एक काबिलियत है कि वो तुरंत मुद्दे को लपक लेती है। तो क्या यह जो अहम मुद्दा है, आर्थिक संकट, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, शेयर मार्केट का क्रैश होना, रुपए का कमजोर होना, ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे? और राहुल गांधी के मुंह से निकला यह गद्दार शब्द अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जिस वक्त देश में आर्थिक सुनामी की आहट महसूस हो रही है, तब उस वक्त राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी को क्या संजीवनी मिल जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी बार बार मंच से वही बात दोहरा रहे हैं, माफी नहीं मांगूंगा। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी ने सही वक्त पर या गलत वक्त पर ऐसा बयान दे दिया जो खुद विवादित बन गया, या राहुल गांधी ने जानबूझकर यह बयान दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।